सुप्रभात। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे संस्कृत का, जिसका नाम है कालाग्यो बराह मेहरा। बराह मेहर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये कौन थे, महान गणितज्ञ थे, भूगोल थे या क्या थे। इसके बारे में आज हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए आज पाठ पढ़ते हैं हम। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपिथ्य कायथा नामाख्यो ग्रामः। उज्जैन के निकट एक गांव था जिसका नाम था कायथा नामक गांव। इस गांव में तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामः कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। इसमें आदित्य उपासक मतलब भगवान सूर्य के उपासक आदित्यदास नाम के एक व्यक्ति थे और वह विप्र थे मतलब ब्राह्मण थे, वहाँ पर निवास करते थे। तस् गृहे बराह मेहरा नामो बालको अजायतः। उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बराह मेहर। इनका जन्म हुआ था 499 ख्रिस्ताब्दे सज्जातम। 499 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बालका बराह मेहरा स्वकीय पित्रा। बालक बराह मेहर जो था अपने पिता की भांति ही एवं ज्योतिषा विद्या मध्य गच्छत। ज्योतिष विद्या के लिए पढ़ने के लिए चला जाता है। ततः सा पाटलिपुत्र नगरम। और वह कहाँ पढ़ने जाता है? पाटलिपुत्र नगर था, वहाँ पर यह ज्योतिष की विद्या के लिए पढ़ने के लिए जाता है। गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रगात। और वह प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रीय अध्ययनम कृतवान। खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट, उनसे ये शिक्षा लेने के लिए चला जाता है। तदानीम उज्जैन्या विद्याया प्रमुख केंद्रमासीत। पुराने समय में उज्जैन ज्योतिष विद्या का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था, क्योंकि उज्जैन में एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध विद्वानों का जन्म हुआ था, इसलिए वो एक केंद्र भी हुआ करता था उस समय। उज्जैन्या गुप्त वंश संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान। उस समय उज्जैन में गुप्त वंश का शासक था और वहाँ पर बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। संरक्षितानि वर्धितानि चासन। संरक्षण भी प्रदान था और वह धीरे धीरे एक केंद्र के रूप में, ज्योतिष के केंद्र के रूप में और विद्या के केंद्र के रूप में आगे भी बढ़ रहा था। वर्धितानि मतलब बढ़ रहा था। अत्र नाना दिग्देशेभ्य विद्युत जनानां समागम भवति। वहाँ पर बहुत से विद्वान लोग आते थे और समागम भी करते थे, मतलब जो प्रतियोगिताएं होती थीं, ज्ञान विज्ञान की बातें होती थीं, तो बैठ के चर्चाएं भी करते थे। अतः ए बराह मेहरो अपि समा अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरम समागतः। इस तरीके से बराह मेहर जो थे उन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण किया और पुनः अपने गांव को, घर को लौट आते हैं, अपने नगर को लौट आते हैं। बराह मेहरा वेदज्ञ वैज्ञानिक चासीत। बराह मेहर जो थे वे विद्वान थे और एक वैज्ञानिक भी थे, मतलब उन्होंने खगोल शास्त्र की जो शिक्षा ली थी अपने गुरु से, इसलिए वो एक महान वैज्ञानिक भी बन चुके थे। सा गतानुगत काया। उन्होंने गति का नियम जो हम पढ़ते हैं, विदेशी वैज्ञानिक के बारे में तो हमने पढ़ा है, परंतु गति का नियम यदि किसी ने दिया था तो सबसे पहले वो बराह मेहर ने ही दिया था। स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वम प्रतिपादितवान। तो इन्होंने गति के महत्व को प्रतिपादित किया था। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रिता। और ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी बहुत ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया था। फलितः ज्योतिषम नाम शास्त्रम। और फलित ज्योतिष शास्त्र की उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था और उसके बारे में शिक्षा भी देते थे। आगे चल के क्या होता है? तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत। और इन्होंने इस विषय को अपना प्रिय विषय बना लिया। कौन से विषय को? फलित ज्योतिष जो होती है। तेन कृतः कालगणना प्रमाण की अस्ति। और कालगणना में इसका प्रमाण भी हमको मिलता है। भारतीय फलित ज्योतिष प्रथम आचार्य बराह मेहरा। यदि देखा जाए कि फलित ज्योतिष में प्रथम कोई आचार्य हुए हैं तो सबसे पहले बराह मेहर का नाम ही आता है।
एव अस्ति न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। भारत में सबसे पहले इनका ही नाम आता है और किसी का नाम हमें प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। एस एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान सबसे पहले जो नियम इन्होंने बनाया था ज्योतिष विद्या का, फलित ज्योतिष विद्या का, वो बराहमहन ने ही बनाया था। यत चंद्रश प्रकाशा स्वकीय नास्ति, और इन्होंने ही ये सिद्ध किया था कि चंद्रमा अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, ना कि किसी दूसरे ग्रह से या किसी तारे से। अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, और सूर्य अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अगले पैराग्राफ में देखें, बराहमिहिरेण बृहत संहिता, आगे चल के बराहमिहिर ने बृहत संहिता नाम का एक ग्रंथ बनाया, बृहत जातक बनाया और पंच सिद्धांतिका नामक एक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया, इस ग्रंथ में खगोल विद्या के बारे में बहुत ही सूक्ष्म रूप से वर्णन मिलता है। इन्होंने इन ग्रंथों को प्रतिपादित किया था, बनाया था। अनेन न केवलम खगोल तत्वानाम निरूपणम, इन्होंने न केवल खगोल विद्या का निरूपण किया, कृतम अपितु पृथिव्या गोलकत्वम, अपितु इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भूमि ज्ञानम अपि, इन्होंने इसके साथ साथ पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भूमि विज्ञान की विवेचना भी की, मतलब इनके बारे में अभी बहुत अच्छे से बताया था सबको। और पादपः वाल्मीकाश्च आद्यो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, इन्होंने ये संपादन इतने अच्छे से किया था कि इनकी इस सूत्र रचना के द्वारा ही ये पता लगा सकते थे कि कहाँ पर जल की स्थिति अच्छी है, कि कहाँ पर जल पानी ज़्यादा है, तो उनके सूत्र के द्वारा ही वैज्ञानिक ये पता लगा सकते थे। इति तस्य कथनमासीत्, इनका ये कथन भी था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलभ्य अन्वेषणम कुर्वन्ति, जो आज वैज्ञानिक इतने हम देखते हैं नए नए सिद्धांत जो बनाते हैं, तो इनके सूत्र रचना को पढ़ के ही या सूत्र रचना के द्वारा ही वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत बनाए हुए हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय याज्ञान दीपत्या दीप्यमानः, इन्होंने फिर अनेक देशों का परिभ्रमण किया, अनेक देशों में ये घूमे और अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। दीप्यमानः, और अपने सिद्धांतों से हमारे देश को प्रकाशमान किया। 587 ईस्वी में दिवंगता, इनका देहांत हो जाता है। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहनम विश्वमपि सरलम प्रस्तुतवान, इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा खगोल विज्ञान जो था उसको बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया हमारे समक्ष। ज्योतिष विद्याया महावर्णम तर्तुम तस्य ग्रंथा, इस तरीके से ज्योतिष विद्या में भी इनके बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। नौका एव संति, जो नौका के समान है। सा महान कालज्ञ आसीत, ये महान कालज्ञ थे, मतलब बहुत बड़े एक ज्योतिषाचार्य थे, अपने समय के एक महान विद्वान थे। ज्योतिष विद्यायाम तो बराहमिहिरा तिमिरनाशका सूर्य एव आसीत, जैसे अंधकार में कोई सूर्य की रोशनी पड़ जाए, इसी प्रकार ज्योतिष विद्या के माध्यम से इन्होंने हमारे देश नहीं अपितु विदेशों में भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया। तो आज हमारा ये जो पाठ था कालज्ञो बराहमिहिरा, इनके नाम पर था, जिन्होंने ज्योतिष विद्या और अनेक सिद्धांत के बारे में हमने आज पढ़ा। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।